अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है और काफ़ी लेट हुआ है। मैं बाहर गई थी, बस एक टॉवल हैंग हुआ हुआ था और मैं उसको एक दो कपड़े लटके हुए थे वो उतारने। और आज के व्लॉग में आपको एक बहुत मज़े की बड़ी ज़बरदस्त सी टिप भी मिलेगी जो बच्चों को स्पेशली गर्मी दाने इस मौसम में निकल आते हैं, जिसको हम पित्त भी कहते हैं। उसकी टिप शेयर करूँगी और कुछ बस डेली की रूटीन होगी। और यहाँ पे मैं बस मौसम देखने आई थी जो कि शदीद तरीन गर्म था, तो जिस स्पीड से मैं बाहर आई थी उसी स्पीड से मैं वापस अंदर चली गई थी कि बस खड़ा होना मुश्किल था यहाँ पर। और यहाँ पे बन रहे हैं जनाब आज पाए। वैसे तो मौसम बहुत गर्म था, लेकिन ये स्पेशली मेरी सास ने मेरी रिक्वेस्ट में बनाए थे। और साथ बच्चों के लिए बन रहे थे आलू, क्योंकि वो पाए नहीं खाते। वैसे तो उनका इस गर्मी में बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये उन्होंने स्पेशली मेरे लिए रखे थे कि मुझे जो है ना पाए अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैं जब तक हूँ तब तक आप मुझे थोड़े से बना के दे दें। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़े की आई है। और ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी। फ्रेश फ्रेश जो खाने का मज़ा है ना, उससे गर्मी और सर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये मेरी सास, मेरी ससुर और मैंने ही खाए थे, बाकी सब ने सिर्फ दूर से देखे थे और देख के उन्होंने अपने आलू खा लिए थे। तो बस ओके, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ घर में मौजूद दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और ये जो टिप है, ये जैसे आजकल का जो मौसम है गर्मी दानों का, और बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली बहुत रैश हो जाता है, उसके लिए है। तो और उनके ऐसे दाने होते हैं जो किसी भी चीज़ से नहीं जाते। तो ये मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को भी ये जो है ना, आप लोगों के लिए भी एक यूज़फुल टिप आपके पास आ जाए। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि सिंपल सरसों का तेल चाहिए, ठीक है जी। और आपको चाहिए ये डेटॉल जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। और एक आपको चाहिए खाली बॉटल, ठीक। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने कोई एक सेम मेजरमेंट ले लेनी है, सेम मेजरमेंट ले लेनी है आपने। अच्छा, आपने जैसे मैंने पहले भी इसी बॉटल में बनाया था, ठीक है। और मैं इसी बॉटल का ढक्कन यूज़ कर रही हूँ ताकि मेजरमेंट इक्वल रहे। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने ये एक ढक्कन सरसों के तेल की आपने इस बॉटल में डालनी है, ठीक। और उतनी ही आपने जनाब ये जो आपके पास डेटॉल है वो आपने डालना है, ठीक है। ये मैं अभी बिल्कुल एक एक ढक्कन की बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी बना रही हूँ, ठीक। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, यानी जो एक मेन इसकी कंडीशन है इस टोटके की, इस रेमेडी की, वो ये है कि इसको बनाने के बाद आपने इस टोटके को, इस मिक्सचर को 100 टाइम्स शेक करना है, बिल्कुल एक जान के साथ, बहुत ज़ोर से, ताकि ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ऑयल के और डेटॉल के आपस में यकजान हो जाए, ठीक है। ये देखें, जब मैंने 100 टाइम्स मिक्स किया इसको, मतलब आप 100 तक काउंट कर लें, तो ये जो इसके अंदर एक झाग सी बन जाएगी। झाग बनने का मतलब ये है कि ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। फिर आपने क्या करना है कि किसी भी, जहाँ पे भी बच्चे को रैश है, उसमें आपने बिल्कुल हल्का सा कॉटन की मदद से बेशक, या उंगलियों की मदद से उस जगह को ड्राई करने के बाद यहाँ पे आपने बिल्कुल हल्का सा उसको रब करना है। बहुत ऑयल नहीं, बहुत ज़्यादा ये मिक्सचर नहीं लगाना, हल्का सा लगाना है बस, ठीक है। हल्का सा लगाकर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें एब्जॉर्ब होने के लिए। और आप देखेंगे कि 1 से 2 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद, 2 दफ़ा लगाने के बाद आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपका जो एक प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये अफेक्टिव रही आपके लिए टिप कि नहीं रही। और यहाँ पे बन रही है जनाब शाम की चाय। और ये गैस वालों ने हमें जो है ना, बस मेरी सास कहती है 3 टाइम की खुराक हमें देते हैं, सुबह, दोपहर और रात, सिर्फ खाने के लिए 1-1 2-2 घंटे गैस। बाकी कहते हैं जब आप चाहे भाड़ में खाएं पिए ना खाएं, मर्ज़ी है आपकी। लेकिन हम भी कोई महा ढीठ है, हमने इसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स निकाले हुए। तो अभी मैं इसीलिए सिलेंडर वाले चूल्हे पे बना रही थी, क्योंकि गैस आने का मज़ीद 1 घंटे तक कोई इरादा नहीं था। पता नहीं कब आई थी वो, कब नहीं। लेकिन मेरी चाय की शदीद तलब हो रही थी यहाँ पे, फिर मैंने सबके लिए चाय बना ली थी।
और वैसे तो साथ अगर वो इस पे बनाना मुश्किल तो नहीं है इतना, लेकिन ये है कि थोड़ा आपको अलर्ट होके इस सिलेंडर वाले चूल्हे पे बनानी पड़ती है कि कोई स्पेशली बच्चे भी करीब ना हो। तो वो चाय शाय हमने पी, और साथ काफ़ी हमने गैस वाले हैं उनके लिए हमने काफ़ी दुआएं भी की कि वो जल्दी इसको एहसास कर लें कि टाइमली हमें देनी है। और बस यहाँ से थोड़ी सी चाय मेरे से गिर गई थी, तो मैंने कहा ये साथ साथ साफ़ कर दे, नहीं तो इसका जो है ना गंद सा लगता है। और चाय के साथ अभी और कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बस ये निम्को पड़ी हुई थी, ये मैं उधर से ही लाई थी अपने इस्लामाबाद से साथ ही, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं। और साथ ये निम्को रख ली थी हमने, और मैंने फिर इसके साथ बिस्किट्स वगैरह मंगा लिए थे। चाय खाली नहीं पी जाती शाम की बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या है, लेकिन मेरी चाय शाम की कुछ ना कुछ साथ होना चाहिए, कभी बिस्किट्स, कभी कोई स्नैक्स, कभी कोई सैंडविच। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी टिप कैसी लगी। और इस बिरयानी की प्लेट के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। ये भी बहुत मज़े की, बहुत यम्मी बनी थी, और ये भी मेरी सास ने ही बनाई थी। और ये नेक्स्ट डे की थी, उस दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे हमने बिरयानी खाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।